वाक्पटुत्वमनूद्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा प्रसंग 16वां सर्ग। देवताओं का भगवान श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने के लिए कहना और राजा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ करना तथा यज्ञ के प्रभाव से रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं सुलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। भगवान नारायण देवताओं के द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर, जबकि वह स्वयं जानते हैं, फिर भी देवताओं का सम्मान रखते हुए उनसे कहते हैं, उपायः को वधितस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्। हे देवगणों, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर के मैं उस रावण का वध कर सकूं। एवं मुक्ताः सुरा सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। इस प्रकार पूछने पर देवता उन्हें बताते हैं कि प्रभु, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय देवताओं से, यक्ष किन्नर आदि सभी देवताओं से मैं न मारा जाऊं इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। सही ते पे तपस्तीव्रम दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजा सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभु नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् वरदानेन गर्वितः। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात रावण को बड़ा गर्व हो गया, अहंकार हो गया। तो अहंकार में शत्रुओं को संताप देने के लिए ही उसके अंदर प्रवृत्ति बनी। उत्सादयति लोकास्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले, दैत्यों का विनाश करने वाले हे देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर देता, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामासो तदा दशरथं नृपम्। भगवान ने कश्यप अदिति को वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे
यहाँ आऊँगा तो आज भगवान देवताओं की बात सुन करके, प्रार्थना सुन करके निश्चय किए हैं कि दशरथ के यहाँ, जो कश्यप अदिति के ही रूप में थे और आज अयोध्या में राजा दशरथ हैं, कौशल्या जी हैं, तो इसलिए उनके यहाँ अवतीर्ण होने का निश्चय किया है। प्राप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युति अयजत पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सु वरिसूदनः। राजा दशरथ ने ऋषियों के कहने पर, आचार्य वशिष्ठ के कहने पर, ऋषि सिंह के माध्यम से यज्ञ सकृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानम गतो देवै पूज्यमानो महर्षि। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सबको सांत्वना देते हुए और निर्भय करते हुए वह स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्तांबरं तरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्ध हर्यक्षतनुजस् समश्रु प्रवरमूर्धजम्। तत्पश्चात भगवान की कृपा से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से भगवान अग्नि नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। उनके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश घने और एवं सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुच्छेदम दृप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचे तथा गर्वीले सिंह के समान, दिवाकर समाकारम दीप्ता नरसिकोपमम तप्त जाम्बूनदम महीम राजतांत परिच्छदाम दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम प्रगृह्य विपुलाम दोर्याम स्वयं माया मयीमिव। यज्ञ पुरुष के हाथ से, अग्नि नारायण के हाथ से पायस का पात्र प्राप्त करते हैं राजा दशरथ और रानियों को प्रस्तुत करते हैं और रानियां उसका उपभोग करके गर्भवती होती हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ भगवान स्वयं नारायण अब स्थित होते हैं। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्त निवाधनः। राजा दशरथ उस पायस को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं और परम प्रीति मन से अमूल्य धन की प्राप्ति से प्रसन्न चित्त होकर रानियों को प्रस्तुत करते हैं। कौसल्यायै नरपति पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्थं पायसस्यामृतोपमम्। इस प्रकार उस पायस के दो भाग कौशल्या एवं और एक भाग कैकेयी को, सुमित्रा को कौशल्या जी और कैकेयी अपने में से आधा आधा भाग प्रदान करते हैं, जिससे एक भाग से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव और दूसरे से भरत जी का प्रादुर्भाव और उनके आधे आधे भाग को सुमित्रा को प्रदान किए गए, उसके प्रभाव से उनके ही परम प्रिय सेवक रूप में भरत जी के सेवक रूप में शत्रुघ्न जी एवं राम जी के सेवक रूप में लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं।
ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रियः प्ररूढगर्वाः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यदा यथा हरि सुरेन्द्र सिद्धर्षिगणाभिपूजितः। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया है। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित राजा दशरथ भी संतुष्ट हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षोडश सर्गः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।